सुमन, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? किया तो है, लेकिन कुछ सवाल समझ में नहीं आए। तुम मदद करोगे? बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो हमेशा। अर्जुन और सुमन पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। तुम्हें पता है, मुझे पढ़ाई तो पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि गांव के बाहर की दुनिया कैसी होगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती है और बहुत सारी सुविधा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि गांव की शांति और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। मुझे एक दिन वहां जाकर देखना है। शायद हम दोनों साथ जाए। हाँ ज़रूर, हम एक दिन शहर ज़रूर जाएंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। गांव की गलियां। दोनों स्कूल से लौटते समय गांव की गलियों से बातें करते हुए गुजर रहे हैं। अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दिन इस गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे? बिल्कुल सुमन, मुझे यकीन है कि हम दोनों कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें अभी बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। जब भी हम कुछ हासिल करेंगे तो एक दूसरे के साथ बांटेंगे। पक्का, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। सुमन के माता पिता चाहते हैं कि सुमन जल्दी से पढ़ाई खत्म कर घर के कामों में हाथ बटाए। एक शाम सुमन के पिता उसे समझा रहे होते हैं। सुमन, अब तुम बड़ी हो रही हो, घर के कामों में भी ध्यान देना होगा। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा? लेकिन पिताजी, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। देखो, जितना पढ़ लिया वो काफी है। अब हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना होगा। ये दुनिया लड़कियों के लिए नहीं बनी, खासकर हमारे गांव में। लेकिन पिताजी। सुमन, अपने पिताजी की बात मानो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपने सपनों का टूटना महसूस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह संघर्ष करती रहती है। अर्जुन के माता पिता उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के बारे में सोच रहे हैं। अर्जुन अपनी माँ से बात कर रहा है। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा है कि तुम्हें शहर के अच्छे स्कूल में भेजा जाए। तुम्हारी पढ़ाई के लिए ये बहुत जरूरी है। शहर में क्यों? लेकिन माँ, मैं सुमन को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बेटा, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ही कुछ बड़ा कर पाओगे। सुमन को भी समझाना कि तुम दोनों के भविष्य के लिए ये जरूरी है। हाँ माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। बेटा, ये फैसला तुम्हारे भविष्य के लिए है। तुम्हें समझना होगा। अर्जुन दुविधा में पड़ता है, लेकिन वह जानता है कि उसे आगे बढ़ना है। वो सोचता है सुमन से बात करनी होगी। वो सुमन को नदी के पास मिलने के लिए बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। सुमन, मुझे कुछ बताना है। हाँ, बताओ ना, क्या बात है? मेरे माता पिता चाहते कि मैं शहर जाके पढूं। वो मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। शहर? लेकिन तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? और मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यही सही है। तुम भी कोशिश करो अपने माता पिता को समझाने की। हम दोनों को साथ आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन, मैं नहीं जानती कि क्या करूँ। मेरे माता पिता तो मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देना चाहते। सुमन, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम अपने सपनों को सच करेंगे, जैसे भी हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन एक वादा करो। चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पक्का वादा। सुमन अपने माता पिता से बात करने का फैसला करती है। अपने घर में अगली सुबह वो हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता से बात करने लगती है। पिताजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है सुमन? पिताजी, मैंने सोचा है कि मुझे भी शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये नामुमकिन है। तुम्हारी जगह घर में है, बाहर नहीं। अगर आप मुझे पढ़ने देंगे तो मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। शायद सुमन सही कह रही है। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। आखिर वह भी हमारे सपनों का हिस्सा है। ठीक है सुमन, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हें हमारे अनुसार ही चलना होगा। धन्यवाद पिताजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अर्जुन और सुमन दोनों अब शहर में पढ़ाई कर रहे हैं। वे दोनों एक ही स्कूल में दाखिल हो गए हैं और उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। सुमन देखो,
हम अभी उसी स्कूल में हैं जिसका हमने सपना देखा था।